तो नीर निराकार है कि नहीं? क्यों भाई? है? हो तो बोलो, ना हो तो कोई बात नहीं। है तब ठीक। नीर निराकार है और इस निराकार जल को कोई कटोरी में भर के फ्रिज में रख दे और रखा रहने दे तो वही पानी जम जाता है कि नहीं? और जमने पर वह हो जाता बर्फ। तो पानी का तो कोई आकार नहीं, पर बर्फ का आकार है कि नहीं? जिस कटोरे में रखेंगे, जिस गिलास में रखेंगे, उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। अच्छा, पानी को बर्फ बनाने के लिए पानी में कुछ मिलाया तो नहीं, केवल फ्रिज में रखा। जब बाहर निकाल के रखो तो वह फिर पिघल कर निराकार हो जाता है, और फ्रिज में रखो तो फिर जमकर साकार हो जाता है। और मैं आपसे कहता हूं, इसी तरह निराकार साकार में कोई भेद नहीं। उस निराकार व्यापक परमात्मा को जब कोई अपनी निष्ठा की कटोरी में भर के भक्ति भाव के फ्रिज में रखता है तो निराकार ही साकार हो जाता है। तुलसीदास जी उत्तर लिखते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं तैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जल और बर्फ जैसे अलग अलग दिखते हैं पर अलग अलग हैं नहीं, इसी तरह निराकार साकार अलग अलग दिखते हैं पर अलग अलग हैं नहीं। अच्छा चलो मान गए कि जो निराकार है वही साकार है, पर भगवान जब निराकार है तो उन्हें साकार होने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि पानी को हम पकड़ना चाहें तो पकड़ नहीं सकते, पर बर्फ को तो पकड़ सकते हैं। इसी तरह हम निराकार ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते, पर जब वह साकार हो जाता है तो हम पकड़ सकते हैं। श्री सूरदास जी कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगुति बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम अगोचर याते सूर सगुन लीला पद गावे। इसीलिए भगवान निराकार से साकार हुए कि सब हमें पकड़ सके। अब राम जी के अवतार के कारण बताओ। पुनि प्रभु कहु राम अवतार, पहले कारण बताओ फिर राम अवतार की कथा कहो। बाल चरित पुनि पुनि कहु दारा, पहले राम जी के अवतार फिर बाल चरित्र की कथा। कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि, बनवस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहो शंकर सुखशीला, बहुरी कहो करुणायतन कीन, जो अचरज राम
प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। शंकर जी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। किमि गवने निज धाम धाम। अपने धाम को जाए तो वो जो किसी धाम से आया हो। भगवान आते नहीं है जो जाएं, वे तो भय प्रगट कृपाला प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं, उनमें आना न जाना। पार्वती जी ने ये प्रश्न दोबारा नहीं किया और यही कहा कि अब तुम कृपालु सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप समुझ मोहि परे।